अभी हम मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव आवास से ना निकल पाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हुजूम है कार्यकर्ताओं का, यहाँ पे आप हुजूम देख सकते हैं। सब बैरिकेड के ऊपर यहाँ पे चढ़े हुए हैं और अब बात करने का प्रयास करेंगे। जी, हमें इसलिए रोका जा रहा है जिसलिए हम जयप्रकाश नारायण के विचारों को आगे न बढ़ा सके। और हम समाजवादी लोगों ने यह फैसला किया है, चाहे हमें सलाखों के पीछे जाना पड़े, चाहे बैरिकेड तोड़ना पड़े, और चाहे टीने, चाहे लोहे की दीवारें, और चाहे तमाम रास्तों में रोड़े अटकाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, लेकिन रात में पहुंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं डरते हैं। और उस समय लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ एक नारा दिया था, चलो सिंहासन खाली करो जनता बुलाती है, चलो सिंहासन खाली करो जनता पुकारती है। उस नारे को साकार होते हम देख रहे हैं। जेपी के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहाँ पे भी कर दी गई। रात को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे और आज भी हम लोग पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। और पीडीओ को कभी ना रोक पाए ना रोक पाएंगे। ये पीडीओ को रोकने का स्वीकार किया जा रहा है। जय नारायण जी, पीडीओ टीने उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग राष्ट्रीय हम लोग सब तोड़ेंगे। इन्होंने टीने इसलिए लगाई हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इनके पास कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे को मानने वाली है, इसीलिए महापुरुषों की जयंती नहीं मनाने देती है और न वो मनाती है। वो भ्रष्टाचारी सरकार है, ना तो वो रोजगार दे पाती है, ना तो वो रोजगार का कोई काम करेगी। महिलाओं पे लाठी चलवाएगी और बलात्कारियों को टिकट देगी, बलात्कारियों का संरक्षण करेगी। और नाकामियां इतनी है उसके अंदर कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास करते हैं, विकास, किसी से नफरत की बात नहीं करते, ना ही तो नफरत की कोई राजनीति है उनके अंदर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोजगार देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है, वो लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और नारे लगा रहे हैं लगातार। जयप्रकाश नारायण की जो फोटो है वो लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी कोई कार्यकर्ता है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप लोग को रोका जा रहा है, ये तो सरासर गलत है ना। मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ। ये सरासर गलत है। बीजेपी सरकार एक तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों से अधिक जुल्म करने वाली ये सरकार है। और 2014 से जब तक केंद्र में आई और राज्य में आई, पूरे युवा, देश के युवा, देश की जो है क्या नाम है, किसान, ये सबको जो है बर्बाद कर रखा है। इससे जुल्म अधिकार कौन करने वाली सरकार है। लेकिन मैं बता देता हूँ, अखिलेश जी के वर्चस्व की वजह से पूरे देश में अखिलेश जी का जो है जनाधार बढ़ गया है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी उभर कर आई है। आप लोकसभा में भी देखे होंगे, हम लोगों ने जो सीट देखकर जो प्रदर्शन किया था, पूरे देश में जो है उतना सीट कोई निकालने वाली पार्टी। क्या कारण है जो आप लोग को रोका जा रहा है माल्यार्पण करने से? अरे कारण है, ये लोगों ने तो दिखा रहा है कि वहाँ शाम बिच्छू आ रहा है, वहाँ बताइए। तो ये तो जो सरकार की देन है, सरकार उसको ये कराए, सफाई कराए, तब न जाकर व्यवस्था बनेगी। बैरिकेडिंग कर दी गई तो कैसे अखिलेश यादव निकलेंगे और कैसे वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे? जाएंगे, अभी समय है बहुत समय। अभी समय क्या हो रहा है? अभी 10:35 हो रहा है। माल्यार्पण करेंगे आप? हाँ, आज करेंगे। सरकार कुछ भी कर ले, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। जेपी के बाहर कुछ भी कर दी गई हो, हम लोग क्या जानते हैं बैरिकेडिंग फाइटिंग? हम लोग नहीं कुछ जानते हैं। नहीं डरते हम। और ये आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने ही शुरू किया है। इन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को हटाने का काम किया है। आज से जन आंदोलन यहीं से शुरू होगा। मैं प्रदीप यादव, राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को भी चैलेंज करता हूं, रोकना है तो रोक लो। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आप लोग को रोका जा रहा है माल्यार्पण करने से? उत्तर प्रदेश की सरकार डरी और सहमी हुई है। अत्याचार और जुल्म की उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी जयंती के अवसर पर जाना चाहते थे, कार्यक्रम भेजा था, लेकिन सरकार ने डर की वजह से
माननीय जी को जाने से रोका। वहाँ पर आज कार्यालय घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी, रास्ता बंद कर दिया, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा है। बड़ी संख्या में हमारे साथी और जैसा हमारे पार्टी का निर्देश होगा वैसे हम लोग काम करेंगे। देख सकते हैं क्या करता है, फिर इस बार आप लोग को रोका जा रहा है, मिशन नहीं दिया गया आप लोग को और जेपीएमएससी में बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस सरकार ने महापुरुषों की जयंती मनाने पे प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ऐलान करती है कि हम संघर्ष करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। माल्यार्पण करेंगे आप लोग? हम लोग माल्यार्पण करने का पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे। अखिलेश लाल बिहारी यादव जी हमारे साथ है। आज फिर से आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, पिछले वर्ष भी नहीं दिया गया, तो इस वर्ष भी नहीं दिया गया है। देखिए, जहाँ तक परमिशन का सवाल है, जब भारत के संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया तो उसमें आर्टिकल 19 के सब क्लाज 1 में व्यवस्था दिया कि किन किन चीज़ों पर परमिशन दिया जा सकता है, और क्लास 2 में उन्होंने जो है लिखा कि कब कब परमिशन नहीं दिया जा सकता। जब देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, कोई राष्ट्र पर खतरा हो, तब जा कर के जो है परमिशन नहीं दिया जा सकता। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से देश को कौन सा खतरा है, देश की एकता और अखंडता पर कौन सा खतरा हुआ है जिसके कारण ये जो है स्थिति पैदा की गई है। क्या कारण है जो आप लोग को हर वर्ष रोका जा रहा है? ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजन दिखाई देता हो। यह तो सरकार की बौखलाहट है। पार्लियामेंट के चुनाव हारने के बाद सरकार की ये बौखलाहट है कि विपक्ष को किस तरह से दबाया जाए, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस वस्तु को या जिस चीज़ को जितना ही नीचे दबाने का तेज़ी से प्रयास किया जाता है वह उतना ही तेज़ी से ऊपर उठने का काम करती है जो है। तो यह जो है स्थिति उनके समझ में नहीं आ रही है जो है। अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा क्या है जो छुपाना चाह रही है। नहीं, क्या उसमें जो है बीजेपी का यह तर्क जो है कि उसमें बिच्छू हो सकते हैं, उसमें सर्प हो सकते हैं। अगर तुम्हें यह जानकारी पहले से थी कि घासें बढ़ गई हैं, बिच्छू और सर्प हो सकते हैं, तो उसकी सफाई कर देनी चाहिए 2 दिन पहले। आज ये बवाल खड़ा करने की क्या ज़रूरत रही जो है? इससे आप क्या संदेश देश और प्रदेश को देना चाहते हैं? साजिश के तहत रोका जा रहा है। साजिश के तहत पूरी तरह से इनकी ये साजिश है और इस साजिश का खामियाजा स्वयं भुगतेंगे जो है। ये कायस्थ बिरादरी के लोग जिस कौम में वो पैदा हुए थे बाबू जयप्रकाश नारायण जी, उनके लोग आज क्या सोच रहे होंगे कि हमारी कौम में पैदा हुआ है इतना जुझारू व्यक्तित्व क्या व्यक्ति को आज जो है माल्यार्पण नहीं करने दिया जा रहा है। तो कायस्थ बिरादरी के लोग पूरे देश और प्रदेश में जो आज बीजेपी के बने हुए थे वो सब बीजेपी से हट करके कल समाजवादी पार्टी का झंडा लेंगे और बाबा जी का ये कारनामा इन्हीं को जो है माल्यार्पण करेंगे आज आप लोग? हाँ, माल्यार्पण तो करेंगे ही, हम लोग माल्यार्पण करेंगे, ये तय है, माल्यार्पण किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बात करें आज फिर आप लोग को रोका जा रहा है, क्या कारण देख रहे हैं? ये करके अब ये है कि ताकि माल्यार्पण ना हो सके उसके लिए पार्क में जाने के लिए सभी बैरिकेडिंग करके उनको रोका जा रहा है। लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयत्न रहा है कि वहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे आज आप लोग को फिर पिछले वर्ष भी रोका गया था, इस वर्ष भी आप लोग को रोका जा रहा है। हाँ, ये हम लोगों को हर बार रोका जा रहा है, ये हरकत हो रही है क्योंकि उनको इतना डर है। बताइए, हम लोग सीधे साधे पुण्यतिथि मनाने जा रहे थे, लेकिन वो हर बार यही करते हैं, हम लोगों को रोक रहे। आपकी बार तो इतना ज्यादा लगा दिया कि उस साइड से इस साइड तक किसी साइड से भी रास्ता नहीं छोड़ा आने का। लेकिन चाहे जितना भी कर लेंगे हम लोग कामयाब होंगे। जय अखिलेश, जय। माल्यार्पण करेंगे आप लोग? माल्यार्पण करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। क्या कारण है जो आप लोग को रोका जा रहा है हर वर्ष? डर है कि सत्ता छीनने वाली है उनसे। समाजवादी पार्टी से डर रही है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का पूरा डर है, अखिलेश यादव जी का पूरा डर है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसका कारण है उसका भी कारण हो सकता है, लेकिन हर बार ये कर रहे हैं। हम लोग को कई सालों से नहीं हमारा
अर्पण करवाने दे रहे हैं, हम लोग नांग फान के जा रहे हैं। लेकिन तानाशाही सरकार है और ऐसे व्यक्ति की जयंती पर हम लोगों को रोक रहे हैं जो स्वयं स्वाधीनता संग्राम के सेनानी रहे हैं, जो समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए और समाजवादी सूत्र दिया उन्होंने, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति जयप्रकाश जी के जयंती पर जाने से रोकने का काम कर रहे हैं और ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस विचार का समय आ जाता है उस विचार को कोई रोक नहीं सकता है। और समाजवाद का अब समय आ चुका है, गिनती के दिन बचे हैं सरकार के, कुछ दिन तक ये कर लें। इनका ये इस तरह का कार्रवाई करके ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये खुद ही अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम कैसे लोग हैं, कि हम इस देश के आज़ाद कराने वाले एक महापुरुष का सम्मान करना कोई नेता अगर चाह रहा है तो उनका सम्मान नहीं करने दे रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये कि जो बिल्डिंग है, जो इमारत बनी है JPNIC की, वैसी इमारत इस सरकार ने अपने दो टर्म में भी उस तरह की इमारत नहीं बनवा पाया है। उस तरह की इमारत तो छोड़िए, वो इमारत जो जहाँ पर जिस समय 2017 में समाजवादियों के समय रुक गई, उसके आगे का एक ईंट का निर्माण भी इन लोगों ने नहीं किया है। और आज इनकी नज़र खराब हो गई है उस 7 स्टार बिल्डिंग को, विश्व स्तरीय बिल्डिंग को ये बेचना चाह रहे हैं प्राइवेट हाथों में, जैसे पलासियों से लेकर यहाँ के अन्य संसाधनों को बेचा है औने पौने दामों में, तो वैसे ही ये बेचना चाह रहे हैं। इनकी मंशा खराब है JPNIC के प्रति। आप लोग माल्यार्पण करेंगे? बिल्कुल करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, उनको याद करेंगे और समाजवादी नायक JP के बताए रास्तों पर चलने का भी काम करेंगे। देखिए, ये जो सरकार है ये डरी हुई है और डरा हुआ शासक मरे हुए लोकतंत्र को जन्म देता है और उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र पूरी तरह से मर चुका है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं है। अब पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आज JP जी पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, कोई नया नहीं था, प्रत्येक वर्ष आते हैं। पिछले वर्ष से लगातार ये लोहे की चादरें, ये बैरिकेड इस तरह से लगा करके JP जी की विचारधारा को आप रोक नहीं सकते हो। हम लोग JP जी को आज याद करना चाहते हैं और आज JP जी का ही दिन है और JP जी आंदोलन से निकले हुए नेता थे। उन्होंने इस देश में आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाजवाद के नायक श्री अखिलेश यादव जी अघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और सरकार को ये सोचना होगा कि कब तक आप इस तरह की बैरिकेड, पुलिस, इस तरह की प्रशासन का इस्तेमाल करके समाजवादियों को रोकेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों को लेकर ये फैसला किया गया, रोका गया। किस तरह के सुरक्षा के कारण? आज मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी सुरक्षा का हाल ये है कि पुलिस की कस्टडी में मौतें हो जा रही हैं, पुलिस फेक इनकाउंटर कर जा रही है। किस पर भरोसा करें? आप कीड़े और मकोड़ों की बात करें, सरकार के दिमाग में जो कीड़े घुसे हुए हैं उनको कौन निकालेगा? तो सबसे पहले सरकार को अपने दिमाग से कीड़ों की सफाई करनी चाहिए और उसके बाद JPNIC में जो कीड़े हैं उनकी सफाई करें। लेकिन सुरक्षा की बात है तो 4-5 लोग जाके माल्यार्पण कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। सरकारी जगह पे सबको जाने के पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोग को रोका जा रहा है, क्या कारण है? जयप्रकाश जी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब जो ये NDA का रिजीम है वो इन्हीं तीनों चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है। जातिवाद को प्रैक्टिस कर रहा है, इमरजेंसी जैसा माहौल मुल्क में बनाया हुआ है, अधिनायकवादी चरित्र है हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब का। उन्हें लगता है कि अगर JP को याद किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों में गुस्सा फैलेगा, इसको लेकर वो रोकना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, JPNIC अखिलेश जी ने जयप्रकाश जी के नाम पे एक बहुत बड़ा तामीर करी कि दुनिया उनको याद रखे। जिस JP में पूरा G20 की बैठक हो सकती थी, जहाज़ उतर सकता था, आपको वहाँ जाके मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं थी, एक ही जगह पे आपका कार्यक्रम हो जाता। जिस JPNIC में आज सरकार चाहे 90% मंत्रालय उसी में आ जाएं, उसी JPNIC के साथ अभी बाहर टीन शेड लगा दिए गए हैं। तो ये जो टीन शेड लगाने की जो बात है, उनका कहना है कि वो अभी निर्माणाधीन है, निर्माण तो उसका हो चुका है, सरकार उसको बेचना चाहती है और वो प्राइवेट मित्रों को ढूंढ रही है गुजरात से कि कोई मित्र मिल जाए उसको बेच दिया जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और JPNIC उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव जी का, और हम चाहते हैं कि हर साल कितना अच्छा होता कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जाते। JP को तो अपना बताते हैं ये लोग,
हर तो सारे जो महापुरुष है हाईजैक करने का काम इनका है, तो आप चले जाते ना। आप ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं ना आप चाहते हैं, तो ये बैरिकेड वगैरह पुलिस वगैरह ये समाजवादियों के सामने इमरजेंसी में भी टिक नहीं पाई थी। पायल जी, पिछले वर्ष भी आप लोग को रोका गया था माल्यार्पण करने के लिए, इस वर्ष भी आप लोग को रोका जा रहा है, क्या कारण है? सबसे बड़ी कारण क्या है कि इस बीजेपी सरकार की जो है नाकामी दिख जाएगी। और नाकामी क्या है, उस इतने बड़े सेंटर को इतने प्यार से माननीय हमारे अखिलेश भैया जी ने बनाया है, जनता के पैसों से बना है। एक तरफ तो ये कहती है सरकार की वो सरकारी है, और दूसरी तरफ वही आज वो खंडहर होता जा रहा है। ये नहीं हो रहा है सरकार को कि उसका कार्य अच्छा किया जाए, उसे खोला जाए। इतने प्यार से बनाया गया था और वो पूरा म्यूजियम देखने वाला था, और आज उसको ये सरकार नष्ट कर रही है। इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि जानती है अगर वहाँ जाएंगे और मीडिया भी जाएगी, साथ में मीडिया जाएगी तो पोल खुलेगा। इसीलिए सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से घबराई हुई है, उस तरफ नहीं जाने दे रही है, अपनी हकीकत को नहीं दिखाना चाहती है। और ये पूरी तरीके से जितनी भी आप देख रहे हैं महंगाई और दुनिया भर का काम हो रहा है, रोज का रोज हो रहा, इन सारे चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए सरकार छुपाने के लिए हम समाजवादियों को उस पार नहीं जाने दे रही है, और नहीं चाहती है कि वहाँ जाकर हम लोग पहुँचे और हकीकत को दिखाएं। क्योंकि इससे बाद आप देखिएगा आज के बाद से वहाँ से टीन हट जाएगा, आज के बाद से टीन हट जाएगा। आज ही भर लगा टीन, तो क्यों नहीं करने देती हम लोग को? साजिश किया जा रहा है आप लोग को रोकने का? पूरी साजिश है सरकार की, क्योंकि हमारी समाजवादी सरकार जो आप देख रहे हैं, हमारी समाजवादी पार्टी इसमें पूरे देश में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। ये सरकार पूरी डरी हुई है कि अगर इसे कोई ख़त्म करेगा इस सरकार को यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तो वो सिर्फ समाजवादी है और इंडिया गठबंधन है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसी में माल्यार्पण किया जाएगा? देखिए, अगर सरकार JPNIC नहीं जाने देगी तो वही रास्ता है, अपने नेता को श्रद्धांजलि तो देना ही है। अभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने से भी ये सरकार रोक रही है। क्या कारण है ऐसा आप लोगों को बार बार हर वर्ष रोका जा रहा है? ये लाचार सरकार, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उन कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव अब संबोधित भी करेंगे जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। प्रेस वाले को जाने दो। मीडिया वाले जाएंगे, जाएगा भैया, हटो भाई, अरे भैया प्रेस वाले जाने दो। अरे भैया मीडिया लोग जाने दो आगे। जाओ ना भाई, जाओ जाओ। भाई रोहित आगे बढ़ा ना, आईडी ले लो। उनकी जयंती के दिन हम सब JPNIC में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं इस सरकार क्या कारण है, हम समाजवादियों को जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है। हाँ भाई। लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने
इन्होंने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और नाम पर जो स्मारक बना है उसको इस कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, JPNIC वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है। और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है,
और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है। तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहाँ पर कुछ हैं बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये तो समझो, समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। नवरात्र के बाद जब बैरिकेडिंग हटेगी हम लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है, इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये चाहते हैं और साजिश ये कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। आपने नए तरीके से माल्यार्पण कर दिया है, आपने नए तरीके से माल्यार्पण किया है, जेपी की प्रतिमा को साथ लेकर। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपीएनआईसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के, हम समाजवादियों ने मिलकर के इंतजाम कर करके, और जिनका योगदान आज़ादी में रहा है, आज़ादी दिलाने में रहा, भारत रत्न जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। वो जांच रिपोर्ट कभी नहीं आएगी क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं। सुरक्षा तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था, ये सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है। यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री को क्या नहीं, मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माल्यार्पण कराती वहां जाकर। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।